हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है निम्बस लर्निंग पर आज के एक और नए जॉब अपडेट में। आप सभी को पता है यहाँ पर मेरे साथ आप लोगों को मिलते हैं सारी वैकेंसीज के लेटेस्ट जॉब अपडेट जो आप सभी इंजीनियरिंग डिप्लोमा और डिग्री कैंडिडेट्स के लिए रहते हैं जरूरी। चाहे वो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो, ज्यादा हो, फ्रेशर्स के लिए हो, एक्सपीरियंस के लिए हो, हर एक तरह का जॉब अपडेट आप तक पहुंचता है सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के माध्यम से। तो अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। ये है एक लेटेस्ट अपडेट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। ये रिक्रूटमेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव। देखते हैं आखिरकार क्या क्या है इस नोटिफिकेशन में, कौन कौन एलिजिबल रहने वाला है, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या सैलरी रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, कैसे करना होगा अप्लाई। सारे सवालों के जवाब वन शॉट में मिलेंगे। वीडियो का जरूर देखें और उसी के साथ में अगर नहीं किया अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जारी हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर आप देखेंगे ये है जनरल वैकेंसी, ये है पूरा वैकेंसीज का चार्ट जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैनेजर इंजीनियरिंग सिविल टोटल 145 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ये कैटेगरी वाइज पूरा बाइफर्केशन। मैनेजर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल यानी कि मैनेजर टेक्निकल पोस्ट के लिए यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट है। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 16 और ये पूरा बाइफर्केशन कैटेगरी वाइज। मैनेजर फाइनेंस नॉन टेक्निकल हो गया। फिर मैनेजर आईटी है 5 वैकेंसी, मैनेजर आर्किटेक्चर 4, मैनेजर लॉ है, मैनेजर फायर सर्विस है, ऑपरेशंस है, कमर्शियल है। फिर आप आगे देखेंगे ये सब नॉन टेक्निकल पोस्टें हैं। फिर उसके बाद वापस से हम देखेंगे तो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन 79, जूनियर एग्जीक्यूटिव सर्वे एंड कार्टोग्राफी 8। इस तरीके से ये टोटल वैकेंसीज हैं जो हमारे लिए यहाँ पर एआई की तरफ से जारी की गई है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब जानते हैं किस वैकेंसी पर कौन कौन एलिजिबल है आखिरकार। तो चलते हैं हम आगे इस नोटिफिकेशन में। ये देखिए, सबसे पहले बात करें मैनेजर ग्रेड की। मैनेजर इंजीनियरिंग जो है उसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए रेस्पेक्टिव ब्रांच में। सिविल से कर रहे हैं तो सिविल, इलेक्ट्रिकल से कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल। उसी के साथ में मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए होगा। मैनेजर स्केल पर है तो फ्रेशर्स को तो नहीं लेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे। पोस्ट क्वालिफिकेशन 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। सिविल है तो सिविल में, इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल से, आईटी से तो आईटी फील्ड में आपके पास 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये मस्ट कंडीशन है अगर आप मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पर इन्होंने दे रखा है पूरा बाइफिकेशन। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैनेजर फायर सर्विस में भी आप देखेंगे तो बैचलर डिग्री आपके पास है बीटेक फायर इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में या ऑटोमोबाइल में, आप एलिजिबल रहने वाले हैं इस फायर सर्विस में भी। लेकिन 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना मस्ट है। तो मैनेजर पोस्ट पे तो आपके पास डिग्री प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस। फिर बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव में आप देखेंगे कि आपके पास फाइनेंस नॉन टेक्निकल है, लॉ भी नॉन टेक्निकल है, ऑपरेशंस में भी नहीं चलेगा काम। ऑपरेशंस में, हाँ, ऑपरेशंस में फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग ऑपरेशंस में हो जाएगा अगर आपके पास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में आप एलिजिबल है विदाउट एनी एक्सपीरियंस। और उसी के साथ में जूनियर एग्जीक्यूटिव सर्वे एंड कार्टोग्राफी, यहां पर भी अगर आपके पास बैचलर डिग्री है सिविल में, ये बीटेक, या फिर मास्टर डिग्री है साइंस में या ज्योग्राफी में, और मास्टर डिग्री है रिमोट सेंसिंग में या ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन में, तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि कुछ वैकेंसीज तो ऐसी हैं जो आपके लिए बीटेक के बेसिस पर हैं, जैसे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस, जहां पर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जो कि आपके लिए एक्सपीरियंस पे बेसिस पे रहने वाली मैनेजर। अगर हम वापस से देखें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस की अगर हम बात करें 79 वैकेंसीज हैं, और जूनियर एग्जीक्यूटिव सर्वे जो है वहां पर 8 वैकेंसीज हैं। तो ये वैकेंसीज जिनके लिए आप एलिजिबल रहने वाले हैं। अब इसी में हम देखते हैं और आगे एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग कब से शुरू है वो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एक और बात मेंशन कर रखी है कि वो ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका है। जिनके पास अगर वो है डॉक्यूमेंट तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है, ये इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है। तो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट से पहले पहले वो आपके पास होना जरूरी है। एज लिमिट मैनेजर ग्रेड के लिए मैक्सिमम 32 इयर्स है, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए मैक्सिमम 27 इयर्स है, और एज लिमिट दे रहे कि 7 सितंबर के अकॉर्डिंग।
7 सितंबर यहाँ पर दे रखी है कट ऑफ डेट, इसको फॉलो करके एज लिमिट आपको देखनी है। और यहीं पर इंपॉर्टेंट डेट 7 सितंबर क्यों है, क्योंकि 7 सितंबर फॉर्म फिलिंग की क्या है, लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की शुरुआती डेट जो होगी वो होगी 8 अगस्त। 8 अगस्त से फॉर्म फिल होना शुरू होंगे और 7 सितंबर लास्ट डेट रहने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें सीबीटी, जिसकी डेट अभी अनाउंस नहीं है। अनाउंसमेंट जैसे ही होगा सबसे पहले मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं ना सिर्फ जॉब अपडेट, उसी के साथ में उस वैकेंसी से जुड़े हुए जितने भी लेटेस्ट अपडेट हो सकते हैं एग्जाम होने तक, रिजल्ट आने तक का, वो सब मिलता है सिंगल शॉट पे। दैट्स वाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए इंजीनियरिंग डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट्स के लिए। ये दे रखा पे स्केल मैनेजर ग्रुप ए पोस्ट E3 लेवल, ये पे स्केल रहने वाला है। जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रुप बी E1 लेवल, ये पे स्केल आपका रहने वाला है। इसके अलावा डीए पर्क्स जो भी है, जो होता है पूरे ये मिलने वाला। अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें सीटीसी की, तो वो यहाँ पर मेंशन कर रहा है जूनियर एग्जीक्यूटिव का सीटीसी 14 लाख पर एनम रहने वाला है, और वहीं पर मैनेजर का 21 लाख पर एनम रहेगा सीटीसी। कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई स्टेट का चक्कर नहीं है, ओपन टू ऑल है, ओपन टू ऑल है, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री होना मस्ट है अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव में बात कर रहे हैं, और मैनेजर ग्रेड पे बात कर रहे हैं तो जूनियर डिग्री के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस रेलिवेंट फील्ड में होना बहुत जरूरी है। ये यहाँ पर सब कुछ मेंशन है। सिलेक्शन प्रोसीजर पे आते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में सिंपल सा है, सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा। सीबीटी बेस्ड जो एग्जाम होगा वो आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग होगा और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सीबीटी एग्जाम के बेसिस पर जो भी मार्क्स आपके आएंगे उसके बेसिस पर आगे का प्रोसेस होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल सिलेक्शन का। सीबीटी बेस्ड का सिलेबस क्या होगा वो अलग से ये डॉक्यूमेंट में मेंशन है, नेक्स्ट वीडियोस में हम उसको भी कवर कर लेंगे। ये इन्होंने दे रखा है पूरा, ये पूरा उन्होंने प्रोसेस बता रखा है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग प्रोसेस है, इसलिए इतना बड़ा बता रखा है। अप्लाई करने के लिए एआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा। एआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा जो यहाँ पर लिखी हुई www.aai.aero में जाएंगे, रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको ये वैकेंसी मिल जाएगा, इसका नोटिफिकेशन, इसका अप्लाई लिंक, वहीं पर मिलेगा इसका सिलेबस, वो सब कुछ आपको मिल जाने वाला है। अप्लाई कर देना, ध्यान रखिएगा 8 अगस्त से 8 अगस्त से फॉर्म फिलिंग शुरू होगी, 7 सितंबर लास्ट डेट रहने वाली है। अगर मन में अभी भी कोई है सवाल तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालें ताकि आपको उसका मिल सके सॉल्यूशन। उसी के साथ में अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। उसी के अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक पिन मिलेगा जो कि है फ्री 1-to-1 मेंटरशिप का। आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, एई का एग्जाम हो, या फिर पीएसयूज का हो, किसी भी टेक्निकल एग्जाम्स की आप तैयारी करने वाले हैं और चाह रहे हैं कि आपके मन में सवाल है कि कैसे तैयारी करूं, क्या सही रहेगा, तो अगर आप चाहते हैं 1-to-1 मेंटरशिप तो उसके लिए आप फ्री 1-to-1 मेंटरशिप के लिए एनरोल कर सकते हैं सिर्फ इस दिए गए लिंक पर। तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में वो लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप एनरोल जरूर करें 1-to-1 फ्री मेंटरशिप के। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए जॉब अपडेट के साथ। बने रहिए मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ इसी